छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशेश्वर हीरा ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मॉर्निंग की मेरी पूजा रूटीन है। तो एक बहन के कमेंट आई थी कि आप कैसे करते हो, और एक बहन की अच्छा और चिकन से एक बहन के कमेंट आई थी कि पूजा वाला डालो कि आप पूजा कहाँ कहाँ जाके करती हो। तो आप जितने सारे अगर देवता घर में रखे हैं, और शिवलिंग तो कहते हैं बाहर में ही रखना चाहिए, मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में आपके सिवा और कोई पूजा कर रहा हो तो आप घर में ही रखिए, और वो आप घर का सदस्य ही हो। और बाहर में इसलिए रखा जाता है कि उनको अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो हर औरत डेली पूजा नहीं करती है। क्योंकि महीना में 6 दिन उनको हो ही जाता है, तो वो नहीं करती है। तो उनके लिए वो ज़रूर करना चाहिए कि हाँ, वो शाम को टाइम पूजा नहीं करेगी तो या सुबह में, तो उनको कम से कम परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, कम कर दें, तो वो करने से कोई ना कोई एक लोटा जल अवश्य में देना चाहिए। अगर शिवलिंग ऐसे ही सूखा रह जाता है बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इसलिए कहते हैं शिवलिंग चाहे कोई भी देवता लाना नहीं है, लाना है तो उनको उतने नियम से पूजा पाठ भी करना उतना ही ज़रूरी है। और किसी के ला के बैठा दोगे और खाने नहीं दोगे तो कैसा होगा? तो वही होता है। तो अगर ऐसे कोई करते हैं तो आपके साथ, या आप करते हो देवता के साथ, तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इससे अच्छा कि आप लाओ ही नहीं, लाओ तो उनका सेवा करो। और आप नहीं जल डाल सकते तो अपने बच्चों से, अपने पति से, किसी से दिलवा दो। तो इसलिए उनको मंदिर में नहीं रखता, शिव जी को शिवालय में, मंदिर में ही रखते हैं, बाहर में ही रखते हैं। तो ये होता है। और जो लोग इन चीज़ का ध्यान नहीं करता और केयर नहीं करता और कहीं से कहीं रखते फिरता है, फिर उनका वही बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इसलिए, और मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ कहाँ करती हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ और कभी मेरे को लेके नहीं जाता। जो कि आप लोग देख रहे हो, उस दिन भी हमने शिवरात्रि के दिन गया भी था, तो ये नहीं थे कि हम खाना नहीं खाए थे, और शाम के टाइम में गए हुए थे। तो शाम के टाइम में तो मैं सुबह में मतलब 10-11 बजे, तो सब लोग जानते हो कि आप जब से ब्लॉगिंग मेरे देख रहे हो तो 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई पूजा नहीं होता, 2 बजे, 2:30 बजे फिर पूजा होता है देख। तो इस वजह से है, उस वजह से वो पूजा नहीं कर पाता है। और नहीं करने के बाद तो मैं करती हूँ, तो उनके बाद उतने देर तक मैं भूखी नहीं थी। उस दिन खा पी के तब गया हुआ था, और ये भी नहीं बताता हाँ हमें जाना है नहीं जाना है, तो वो अचानक से ही कहीं जाता है और बताता नहीं। अगर बताया तो लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा। तो ये बात है। तो हम नहीं गए थे भूखे, जो हम आपको बताए कि हम यहाँ वहाँ जाके पूजा करते। हमने कोई पूजा वूजा नहीं करी थी, बस मंदिर थे। मैंने अपना, भगवान जानता ही है कौन कैसा है और कौन कैसे करते हैं। मैंने अपना माथा अपना भगवान के आगे झुका लिया, बस वही काफ़ी थे। और मैं दर्शन कर लिया उस दिन, मेरे नसीब में वही सबसे बड़ी बात थी। तो यही के लिए मैं गई हुई थी, और कोई चीज़ के लिए। और मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, और मैं कहीं यहाँ वहाँ पूजा नहीं करती हूँ तो सिर्फ मैं अपने देव वृक्ष लगाई हूँ, जैसे कि शिवलिंग है, केला है, तुलसी माता है, और मैं एक समी का पौधा लाई हुई हूँ, उसमें करती हूँ। कड़ी पत्ता थे तो उसमें भी शीतला माता की वास होती है, तो उसमें भी पूजा किया जाता है। तो यही सब है। तो मैं इस सब में ही पूजा वूजा कर लेती हूँ। सूर्य देव हुआ, और इससे बड़ा संसार में आया इस कलयुग में चंद्रमा और सूर्य देव ऐसा देवता है कि सभी को दिखता है, तो उनको तो डेली देना ही चाहिए। जैसे हम बिजली बिल भर रहे हैं, ऐसे सूर्य देव का बिल भरना होता है। तो वही होता है हमारा कर्म, हम उनके रोशनी में चल रहे हैं। तो फ्री का ना ले, किसी को फ्री में मत यूज करें। उनके लिए कम से कम 1 लोटा जल, तो आपके पास टाइम ना ही हो तो कम से कम रविवार के दिन 1 लोटा जल अवश्य में डाल दे। महीने में
कभी 4 आता है, कभी 5 संडे आता है, उस दिन डाल दीजिए, क्योंकि उस दिन उन्हीं का दिन होता है। तो जो आप बाहर ऑफिस जा रहे हो, जो उस लायक का औरत हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ है तो उनके लिए तो भाई डेली ही दो तो बहुत ही अच्छा है। और सूर्य देव पे सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जल देना कौन सा दिन होता है, वही दिन और सबसे उत्तम जल और शुभ मुहूर्त होता है सूर्य देव के जब लालिमा होती है, सूर्य निकलने वाला होता है तब। तो भाई साहब वो हम उतने टाइम को हम देते नहीं हैं, जो हमारी सच्चाई हम वही बताते। कभी नहीं होता है, सिर्फ छठ पूजा के अलावा और एक जितिया के दिन। ये मतलब कोई त्योहार आ जाता है मेरे पे, तब वो जो सवेरे का होता है पारा नूरन, तो उसके चक्कर में हमें उस दिन हमें नहाना धोना हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो चलिए ये हो गया, और मैंने आपको जो सच्चाई थी बता दी हूँ, तो यही थी और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। तो चलिए बनी रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और आज भी बहुत तगड़ा बारिश हुई थी, और कपड़ा जो कि तो ऊपरे में है और मैं लाई नहीं, और ला के क्या करूँगी, नीचे लाती हूँ ना तो वो बहुत गंदा स्मेल आती है उस कपड़े में से, तो इस वजह से। और इधर ये आदमी सब दुकान उकान बना रहा है। तो मेरी यही थी, और ये किसी के कमेंट के सजेशन था तो इसलिए। और एक बहन ने कमेंट किया कि बहन आपके शरीर में खून नहीं है, दिखता है, तो क्या ही कहे, जो अपना है वो गैर बन जाता है, जो गैर है उनको दिखता है, और जो घर के लोग हैं उनको दिखता नहीं। तो आपको ये महसूस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें सलाह दिए गए कि कच्चा पनीर खाओ, पालक की सब्जी खाओ। तो मैं बता दूं, आप लोग देख रहे हो दाल चावल चटनी के अलावा कुछ खाने भी नहीं है जो खाए, है ना। अब बात रहा पालक और पनीर, पनीर तो बहुत दूर के है कि हमारी वीडियो में कहीं दूर दूर से देख लीजिएगा, जो सच्चाई है और वो बहन पूरी वीडियो देखती है तो उनको जवाब मैं दे देती हूँ, और कुछ नहीं जवाब के तौर पे, नहीं हम बुराई या नहीं सच्चाई, जो सच्चाई हमारी ब्लॉग में चेक करके देख सकते हो। कोई पनीर का सब्जी नहीं है, कोई ऐसा सब्जी है जो नया आया हो और हम आप सबको बना कर दिखाओ, ऐसा होता नहीं है बस। और जो कुछ अगर बनता भी है ना तो हमारे नसीब में, मतलब हम हरे पेट में हम देखते हैं लेकिन हमारे जाता नहीं है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है। और क्या है, जब आपके कोई कहीं बन रहा हो या बना रहे हो फिर भी आपके अंदर जाने नहीं देता, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति को खाने नहीं दिया जाता, वो ऐसे ही झुलसता रहता है। तो कोई बात नहीं, संसार बहुत बड़ा है, आज किसी के तरफ आता है तो कल खुद तरफ के मरता है इंसान, हमें उससे कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान पर छोड़ दिया हूँ और है। और सलाह देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी पता है, लेकिन मैं कुछ इस सब में कुछ नहीं कर सकती हूँ और नहीं करूँगी। जब तक शरीर चल रहा है चला रही, नहीं चलता हम छोड़ देते हैं, काम धंधा खुद करता है भाई, जितना चलेगा उतना ही हम करेंगे, नहीं चलेगा हम कहाँ से करेंगे। तो कोई भी कहेगा, तो यही हमारी सच्चाई थी, और महसूस करने के लिए काफ़ी है कि आप सबका नज़र में आ रहा है, वही बहुत है। और आज से ही नहीं है, 4 साल से ही है, और जानबूझ के रखता है। जब कहता है ना, जब आदमी हो या औरत, अगर औरत हो के दूसरा आदमी के चक्कर में पड़ गया तो उसका घर तब भी नरक में गिर जाता है। अगर आदमी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया तो आपका ज़िंदगी वो आदमी खुद अपने हाथ से ले लेता है। तो वो ले लेता है हाथ से तो वो अच्छा होता है, लेकिन इतना तड़पा के किसी के जान लेता है तो बहुत दर्द होता है। तो वही है और कुछ भी नहीं है। तो मेरी जो सच्चाई थी तो आप सब जान गए होंगे हम किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ और गुजरती हूँ, और हमारी यही मजबूरी है और कुछ भी नहीं है। तो हम पनीर और पालक लाने का मेरे पास उतनी औकात नहीं, और लाएंगे भी तो वो हमारे पेट तक जाएगा भी नहीं, क्योंकि जो मारने के लिए पड़ा है वो बचने के लिए कौन सा उपाय होगा। तो जितना हमसे होता है हम उतना ही करते हैं, उससे आगे नहीं। तो वही है, जब हम खुश रहते हैं तो खुश वाला डालते हैं, जब हम नाराज़ रहते हैं नाराज़ वाला डालते हैं, जब हमारा कोई सलूशन है, जो हमारी हकीकत है ज़िंदगी का, हम वही शेयर करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई दोहराया नहीं जा सकता।
तो वही है, तो आप सबको पता चल गया होगा, वही काफ़ी है। तो ऐसे ही होता है, आप इससे आगे क्या ही कहें। जो हमारे समझदार बंदा वो खुद ही जान रहे हैं। तो वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।